नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी स्पर्श भाग 1 का पाठ 1 दुख का अधिकार के प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर लिखने के लिए आप वीडियो को बीच में रोक सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। हमें शब्द सीमा का विशेष करके ध्यान रखना होगा। जितने शब्दों में पूछा जाए उतने में ही उत्तर दिया जाए तो अच्छा रहता है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है। देखिए यहाँ पूछा गया है कि पोशाक का हमारे जीवन में यानी मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है, क्या उसकी उपयोगिता है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार दे सकते हैं हम कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का बहुत महत्व है। मनुष्य अपने पोशाकों के अनुसार समाज की विभिन्न श्रेणियों में बटे होते हैं, यानी पोशाक के द्वारा ही उनमें ऊंच नीच का अंतर आता है। पोशाकों के द्वारा समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित होता है। यह लोगों के बारे में जानने का रास्ता भी है कि व्यक्ति किस श्रेणी का है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि वह गरीब है या फिर अमीर है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है, यानी कि किन परिस्थितियों में पोशाक हमारे लिए रुकावट बन जाती है। चलिए उत्तर देखते हैं। पोशाक हमारे लिए तब बंधन और अड़चन बन जाती है जब हम समाज के निचले स्तर या निचली श्रेणी की अनुभूति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं या उसकी कोई सहायता करना चाहते हैं। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो रही है कि जब भी हम समाज के निचले स्तर यानी कि गरीब वर्ग के बारे में अनुभव करना चाहते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तब ये पोशाक हमारे लिए रुकावट उत्पन्न करती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। जो स्त्री बैठकर रो रही थी उसके बारे में लेखक क्यों नहीं जान पाया, यानी रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया। चलिए देखते हैं उत्तर। लेखक की पोशाक समाज में बड़े या अमीर होने के स्तर को दर्शाती है। उसे लगता है कि फुटपाथ के पास उस महिला के समीप बैठने में उसकी पोशाक रुकावट बन रही है, इसी कारण वह उस स्त्री से रोने का कारण नहीं जान पाया। देखिए यहाँ लेखक की पोशाक ही उन्हें उस गरीब महिला के पास में बैठने से रोक रही थी, क्योंकि लेखक ने जो कपड़े पहने थे वो VIP थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था, यानी भगवाना अपने परिवार का पालन पोषण किस प्रकार से करता था। तो देखिए उत्तर इस प्रकार होगा कि शहर के पास भगवाना की 1.5 बीघा भर जमीन थी जिसमें वह खेती करता था और सड़क के किनारे फुटपाथ पर खरबूजे बेचकर अपने परिवार का निर्वाह करता था, यानी पालन पोषण करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी, यानी जिस दिन भगवान की मृत्यु हुई थी उसके दूसरे ही दिन वो बुढ़िया उसकी माँ खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। उत्तर देखिए। बुढ़िया के घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। लड़के को बचाने में घर के छोटे मोटे जेवर भी बिक चुके थे और उसके अंतिम संस्कार में घर का सारा अनाज भी जा चुका था। भूख से बिलबिलाते बच्चों को देखकर बुढ़िया दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने चल पड़ी। इस प्रकार उससे बच्चों का दुख देखा नहीं गया और वो खरबूजे बेचने चल पड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई। तो उत्तर होगा, बुढ़िया अपने बेटे की मृत्यु के दूसरे ही दिन खरबूजे बेचने बाजार चली गई थी, जिसका कारण उसकी गरीबी थी, जिसे देख लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला के दुख मनाने के अवसर की याद आ गई, क्योंकि पैसा यानी अमीर होने के कारण उसे दुख मनाने का अधिकार था। वहीं दूसरी ओर गरीब होने के कारण बुढ़िया दुख भी नहीं मना पा रही थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 1। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। मतलब लोग भगवाना की माँ के बारे में किस प्रकार से बातें कर रहे थे। उत्तर है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई उसकी ओर घृणा से थूकते हुए उसे बेहया कह रहा था, तो कोई उसके लड़की की मृत्यु का दोष उसकी नीयत को दे रहा था। वहीं कोई कह रहा था कि ऐसे लोगों के लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता है, ये लोग केवल पैसे का ध्यान रखते हैं। परचून की दुकान का लाला समाज के दूसरे लोगों का ध्यान न रखने की बात कह रहा था। घर में सूतक होने के बाद भी खरबूजे बेचना उसके लिए सामाजिक अपराध था। तो कुछ इस प्रकार की बातें लोग कर रहे थे। अगला प्रश्न है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला।
उत्तर है, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को बुढ़िया की वास्तविकता का पता चला। बुढ़िया का 23 साल का लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती थे। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर सब्जी आदि बोता था। वह खेत में पैदा हुए खरबूजों को बाजार में बेचते थे। एक सुबह खेत में खरबूजे चुनते समय लड़के के पैर में सांप ने काट लिया। सांप के काटने के कारण बहुत कोशिश करने के बाद भी लड़का मर गया था। ये बातें लेखक को दुकान से पूछने पर पता चली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? उत्तर है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने वो सब किया जो वह कर सकती थी। वह बेटे के दुख में पागल सी हो गई और ओझा को बुला लाई। ओझा ने झाड़ फूंक की, नाग देवता की पूजा की गई। पूजा के लिए दान दक्षिणा दी गई। इस दान दक्षिणा में बुढ़िया के घर का बचा खुचा सामान भी समाप्त हो गया था। इस प्रकार बुढ़िया माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा कैसे लगाया? उत्तर है, लेखक बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए अपने पड़ोस में पिछले साल हुई दुर्घटना के बारे में सोचने लगा। उसके पड़ोस में अपने पुत्र की मृत्यु से एक माता बुरी तरह से दुखी हुई थी। वह धनी व संभ्रांत घर की महिला थी। पुत्र वियोग में वह 2.5 मास तक बीमार रही। वह बार बार बेहोश हो जाती थी, लेकिन धन के बल पर उसके पास 2-2 डॉक्टर रहते थे। इस तरह वह माँ के हृदय को समझ रहा था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, अमीर हो या गरीब, दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। इस कहानी में गरीब बुढ़िया भी उतनी ही दुखी है जितना लेखक के पड़ोस में रहने वाली धनी माँ थी। धन के कारण पड़ोस की संभ्रांत महिला को अपना दुख मनाने का पूरा अवसर था। उसके दुख में डूबे रहने से किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता था। वहीं गरीब बुढ़िया अपने अपार दुख के कारण मुंह को घुटनों में छिपाए फपक फपक कर रो रही थी। लेकिन बच्चों की भूख मिटाने के लिए बाजार में खरबूजे बेचना उसकी मजबूरी थी। समाज की इस ऊंच नीच ने उसे अपना दुख मनाने का भी अधिकार नहीं दिया था। इस प्रकार दुख का अधिकार शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।